ओम नमः शिवाय। भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर तालियों के साथ स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ सोमवार व्रत कथा, वो भी साधारण सोमवार व्रत कथा है। ध्यान से सुनना। पहले मैं बताती हूँ विधि। सोमवार का व्रत साधारणतया दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारण का कोई खास नियम नहीं है, किंतु यह अवश्य ही ध्यान में रखें कि दिन या रात में केवल एक बार ही भोजन करें। भोजन सोमवार के व्रत में एक टाइम में करना है और शिव जी माँ पार्वती जी की पूजा करना है। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के होते हैं: साधारण पत्ती सोमवार, सौम्य प्रदोष व्रत और 16 सोमवार। इनकी तीनों की अलग अलग कथा है, लेकिन पूजा एक जैसी करनी है। शिव पूजा के पश्चात कथा सुननी चाहिए। और कथा इस प्रकार: एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर में अन्न धन किसी प्रकार की कमी नहीं, परंतु उसको एक ही हर वक्त एक दुख सताता रहता था कि उसको कोई पुत्र उसका नहीं था, यानी कि वो निसंतान था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी के मंदिर में पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय की बात है कि श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि महाराज, ये साहूकार आपका अन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूरी आपको करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जिससे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अन्य भक्त है और इसको किसी प्रकार का दुख है तो इसको अवश्य ही आपको दूर करना चाहिए, है ना, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे? पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता इसके लिए। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसे ही शिव जी के सामने पूजन और व्रत किया करता था। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसको अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कुछ अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद की बात बताई। और फिर क्या हुआ? बालक जब 11 वर्ष का हुआ गया तो बालक की माता ने उसके पिता से कहा कि वह कहने लगी कि अभी मैं अपने पुत्र का विवाह करना चाहती हूँ। साहूकार ने कहा, तभी साहूकार ने कहा कि अभी मैं अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने भाई को बुलाया और साहूकार ने साले को बुलाकर साले के साथ अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेज दिया। वह दोनों मामा भांजा यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे।
रास्ते में उनको एक शहर में रुकना पड़ा। उस शहर में जहाँ की वहाँ पर एक कन्या का विवाह था और वह दूसरे जो कन्या से विवाह करने वो लड़का आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर के कन्या पक्ष वाले वर को देखकर कहीं किसी प्रकार की शादी में अड़चन ना पैदा कर दे, तो माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। इसी कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसने मन में विचार किया क्यों ना दरवाजे के सामने इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर लड़के को वर के कपड़े पहनाए तथा घोड़े पर चढ़ा दिया और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गए। फिर क्या हुआ, ध्यान से सुना। फिर वर के पिता ने सोचा यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा यदि आप फेरों का भी और कन्यादान के काम को भी कर दे तो आपकी बड़ी भारी कृपया होगी। मैं इसके बदले आपको बहुत कुछ धन दूंगा। उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्लू पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है। हाँ, तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। वह एक आंख से काना है। लड़की ने जब लड़का असिजी पढ़ने के लिए गया ऐसा लिखकर तो राजकुमारी ने ऐसा चुनरी पर लिखा पाया तो वह राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमार के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और वह वहां उन्होंने यज्ञ करना, लड़के और मामा ने काशी जी में पहुंचकर यज्ञ करना शुरू कर दिया। अब क्या होता है, ध्यान से सुनना। लड़के की आयु 12 साल की हो गई। उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा जी ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों को जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माँ पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिवजी पार्वती जी ने पास जाकर देखा तो वहां एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी महाराज ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिवजी कहने लगे हे पार्वती इसकी इतनी आयु थी सो ये भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दे दिया और कहा कि जाओ तुम चिरंजीव हो। उसको जीवन वरदान दे दिया। शिव जी पार्वती जी को कैलाश चले गए जीवन वरदान देकर। वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। वहां आकर उन्होंने यह कारण कर दिया जहां उसका विवाह हुआ था। उसके ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने घर ले गया। बहुत ही खातिरदारी की आदर सम्मान के साथ
लड़की और जवाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले जाकर खबर कर आता हूँ घर जाकर। जब उस लड़के के मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर ये समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तो उसको विश्वास नहीं आया। उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई सोमवार के व्रत को धारण करता है, इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं शिव जी महाराज पूरी करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है भक्तों। अब हम पढ़ेंगे शिव जी महाराज का अति प्रिय मंत्र, उसके बाद में आरती करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय, शिव सोमेश्वराय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। अब पढ़ेंगे हम शिव जी महाराज की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, बज जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुडासन वृक्ष वाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोही, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहि। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडे माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारू। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे,
कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानते अविवेका, प्रणाक्षर के मध्य ये तीनों ही एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत गुणानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। जय शिव ओंकारा। जय हो भोलेनाथ बाबा की जय। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है ना तो लाइक शेयर करना जरूर, और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए